कितनी जांच आप पर बिठाई गई थी? After one particular incident, there were some 9 agencies or something. कौन कौन सी एजेंसी जांच करी आप पे? कितने हजार करोड़ छापे आप? कितनी जांच आप पर बिठाई गई थी? जितना मुझे याद है, लास्ट आफ्टर वन पर्टिकुलर इंसिडेंट देयर वर सम 9 एजेंसीज और समथिंग लाइक कौन कौन सी एजेंसी जांच करी आप पे? अभी छोड़ दीजिए, एजेंसी के नाम ही तो पूछ रहे हैं, आपके पीछे भी नहीं, बट मुझे कोई उनसे गिला शिकवा नहीं है. लेट देम डू देयर जॉब, लेट देम डू देयर बेस्ट. मैं हूँ आंसर करने के लिए. एंड हमारी सिस्टम, जैसा मैंने आपसे कहा, काफी स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम है. आई इनवाइट वॉट एवर इट इज. तो आपके सारे बैंक खाते खंगाले गए, सब टैक्स वैक्स सब चेक किया गया? ठीक है, दायित्व बनता है, करने दीजिए. हुआ मतलब? अब लाजमी सी बात है, इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगते हैं, इतने बड़े बड़े एलिगेशन, जैसा कि घड़ी परचेज किया है तो बड़े एलिगेशन. कितने हजार करोड़ छापे आपने? वही कह रहा हूँ ना कि जो एलिगेशन लगते हैं, घड़ी के लगते हैं, तो वही तो पूछ रहा हूँ, तो देना कितने हजार करोड़ छापे आपने? अभी वो तो वही बताएंगे. लेट देम कम आउट. एक थ्योरी और फॉरेन संपत्ति, यू नो, दिस काइंड ऑफ थिंग. आई मीन, आपको कभी कभी स्टार्ट में बुरा लगता है, लेकिन बाद में इस चीज़ों की हंसी आती है आपकी कि आई मीन अगर यही चीज़ प्रोडक्टिव चीज़ों में आरोप लगते तो बात अलग होती. लेकिन ठीक है, ये एक आपका परिश्रम है. हमारे भगवान श्री राम ने भी 14 साल का वनवास, हम तो बहुत छोटे इंसान हैं, बहुत छोटे व्यक्ति हैं, स्ट्रगल किया उन्होंने. महाराणा प्रताप ने स्ट्रगल किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्ट्रगल किया. तो हम तो बहुत छोटी चीज़ है. जब उन भगवानों ने किया है तो फिर हम भी करेंगे. एक थ्योरी सर और मार्केट में से उड़ाई गई थी, अब सब पूछ ही रहा हूँ मैं तो यही पूछ लेता हूँ कि किसी बड़े पॉलिटिशियन ने समीर वानखेड़े से कहा था कि शाहरुख के लड़के पकड़ लो, सारा काम हो जाएगा. ऐसा मर्जी से नहीं किया था उन्होंने, वो कोई नेता था. देखिए, ये ऐसा, यू नो, आई डोंट बिलीव इन सच काइंड ऑफ थिंग. जो कुछ भी होता है एज पर रूल्स होता है. उसके बाद में जो कुछ भी, यू नो, गॉसिप्स चलती है, उसके ऊपर कोई, आई कैन नॉट कंट्रोल दैट. बट दीज थिंग्स आर नॉट द राइट थिंग. वॉट एवर द केस इज, वॉट एवर द फैक्ट इज, स्टिल ट्रायल इज गोइंग ऑन इन दैट केस. माननीय न्यायालय NDPS कोर्ट में ट्रायल हो रहा है. जैसे लोग थ्योरी में ऐड कर देते हैं कि शाहरुख खान तब से मोदी जी के हर कार्यक्रम का रिपोस्ट कर देते हैं. देखिए, मैं उस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, इस सब चीज़ों के बारे में. ठीक है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ सब चीज़ों के लिए बोलने के लिए. बेसिकली कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं आपके? देखिए, आगे क्या होने वाला, शुभंकर जी, कुछ नहीं मालूम. Nobody knows anything. अभी मैं पूछ रहा हूँ, करंट मैं हैप्पी हूँ बीइंग एन IRS ऑफिसर सर्विंग द नेशन. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. ख्याल आया मन में कभी? और ये भी है कि अभी तो फिलहाल, यू नो, आई डोंट वांट टू रन अवे और समथिंग लाइक दैट. आई वांट टू बी देयर. आई डोंट वांट टू गिव, यू नो, कुछ लोगों को खुश नहीं करना चाहता हूँ क्विट करके. आई एम देयर, स्टिल देयर, स्टैंडिंग टॉल विथ माई, यू नो, गॉड्स ग्रेस एंड माता जी के आशीर्वाद से. तो उन्होंने कहा कि बाप बेटे को हाथ लगा, पहले बाप से मिलना, आप कह रहे हैं माता जी के आशीर्वाद से मैं अभी भी खड़ा हूँ. अभी भी खड़ा और खड़ा रहूंगा मैं. इंटरेस्टिंग. भारत में ईमानदार अफसरों की सुरक्षा के लिए कानून जो है, क्या वो कमजोर है? क्योंकि मैं कई और अधिकारियों को जानता हूं, मैं आपके केस की बात नहीं कर रहा हूं, कई ऐसे केसेस जो बहुत लो प्रोफाइल केसेस है. मेरे कई मित्र हैं, अधिकारी हैं, कुछ IRS भी हैं, जो ईमानदार हैं. ये सवाल एक आम जनता के तौर पर मेरे मन में कि जो ईमानदार ऑफिसर हैं, क्या उनको लेकर कानून थोड़ा कमजोर है, कि उनको पेचीदगियों में फंसा के उलझा दिया जाता है डिमोटिवेट करने के लिए? देखिए, ये सब पार्ट एंड पार्सल तो, दिस इज द, यू नो, जो हजार्ड्स, प्रोफेशनल हजार्ड्स होते हैं, इसमें सबसे पहले आपका गुड फेथ काउंट होता है कि आपकी मंशा क्या है, आपके इरादे क्या है. अगर इरादे गलत है तो यू विल बी कॉट अप, इमीडिएटली यू विल बी कॉट अप. आज काफ़ी ट्रांसपेरेंट हर चीज़, इंटरनेट, सोशल मीडिया, IT रेवोल्यूशन इज देयर, यू विल बी इजीली कॉट अप. लेकिन अगर आपके इरादे ठीक है, अगर आपसे बोनाफाइड मिस्टेक्स वगैरह कुछ हो जाती तो सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टू प्रोटेक्ट. इनिशियली थोड़ी सबको स्ट्रगल होती है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. एंड इसमें कोई अधिकारी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए, मुझे लगता है. यू हैव साइंड फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ हजार्ड्स. सो लॉ है, प्रावधान है, 197 वगैरह, बहुत सारे CRPC, BNSS में, IPC में बहुत सारे प्रावधान है बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ऑफिसर्स. एंड सबसे पहले, जैसा मैंने आपका कहा, लॉट मेनी लीगल फोरम्स आर आल्सो देयर. एक कहानी और सर, एक सवाल लोगों के मन में आता है, आम लोगों का सवाल है कि समीर वानखेड़े अपने पद से कहीं ज्यादा बड़े हो गए थे, इसलिए सिस्टम ने भी उनको साइड कर दिया, बाद में साथ नहीं दिया उनका. देखिए, अगेन, बड़ा होना, छोटा होना, ये सब कैसा, यानी हाउ कैन आई कमेंट ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग. आप आपका काम कर रहे हैं,
इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। बट आपके जो सीनियर्स होंगे, आपके जो आसपास के लोग होंगे, कभी किसी को रहा कि यार तुम बहुत ज्यादा विजिबल हो रहे हो, दैट्स नॉट टू गुड फॉर जो तुम्हारी जॉब प्रोफाइल है, ये इतना शोर शराबा एक अधिकारी का सामने नहीं आकर? तो फिर अगर ऐसा कोई सोचता है तो क्या एक्सपेक्टेशन है? कभी तो किसी ने चुप कहा बैठ जाएं, आपसे? साइड में बैठ जाएं, या फिर आंखें मूंद करके अगर कोई क्राइम हो रहा है, अगर कोई रॉन्ग एक्टिविटी हो रहा है तो आंखें मूंद करके बैठ किसी जाएं। अधिकारी ने कभी ऐसे कुछ कहा आपसे? देखिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं नाम नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि कभी किसी ने समझाने की कोशिश की? शुभांकर भाई, मैं अभी भी एक सर्विंग अधिकारी हूँ, तो फिर मैं ये सब कमेंट्स नहीं कर सकता। ठीक बात है। मैं क्षमा चाहता हूँ। आई होप यू अप्रिशिएट व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, आई गॉट इट। आपका साथ दिया था लोगों ने? आम जनता तो साथ में थी, अभी भी है लगता है मुझे। और जब बच्चे आते हैं, बच्चे बात करने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो लगता है कि जो नॉर्मल जनता है वो तो साथ में ही है और काफ़ी सपोर्ट भी करती नशा मुक्ति अभियान को। बाकी के लोगों के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा मैं। मनमोहन जी का डायलॉग था, मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली। ठीक है, कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी सर रखे थे मैंने ऐसे ही। मान लीजिए कल को आप कहीं जा रहे हो, एयरपोर्ट पे कहीं जा रहे हो, शाहरुख भाई आपसे मिल जाते हैं, क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए अभी हाइपोथेटिकली व्हाट शुड आई से अबाउट दैट पर्सन? आई मीन इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू कमेंट अबाउट। ही सेड, वो टेक्स्ट में लिखा था कि आपके जैसे अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, वो जो हमने पढ़ा था। लेकिन लेट दी कोर्ट गिव एनी काइंड ऑफ थिंग्स इन दिस। मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और मैं ये चीज़ों को इम्पोर्टेंस भी तो आप जो भी कहते हो कि असली हीरो को पहचानो, बिल्कुल। कौन होते हैं असली हीरो? जैसा मैंने आपसे कहा है कि असली हीरो कहीं ना कहीं, शुभंकर जी, मुझे ये लगता है कि हमारा जो जेनजी है, कहीं ना कहीं वी आर कंफ्यूज बिटवीन रियल हीरोज एंड रियल हीरोज। वी आर कंफ्यूज। बच्चों को मैं पूछता हूँ तो वो कुछ दीज इंडस्ट्रीज के नाम लेते हैं। एक बच्चे ने तो कह दिया सर मेरा हीरो पुष्पा है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बट मैं झुकेगा नहीं सर। आई मीन दिस वॉज कि अगर उनको ये पूछा हीरोज, साइमल्टेनियसली मैं उनको ये भी पूछता हूँ कि आपने कभी प्रीति लता वड्डेदार का नाम सुना है? नो। आपने कभी सूर्य सेन का नाम सुना है? नो। आपने कभी भी चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है? नो। आपने कभी अशफाकुल्ला खान का नाम सुना है? नो। सो दिस वॉज रियली सैड, दिस इज रियली सैड कि हमारे बच्चों को रियल हीरोज में पता नहीं और रियल हीरोज के बारे में पता और रियल हीरोज मालूम नहीं है। तो कहीं ना कहीं वी आर गोइंग रॉन्ग बेसिकली, विच दैट्स ट्रू, दैट्स अ हार्श रियलिटी। हाँ, ये हार्श रियलिटी है। तो रियल हीरोज को अब ये जो नाम लिए, ये रियल हीरोज है। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नैयर, जिन्होंने 2 मिनट भी सोचते नहीं अपने जान देने के लिए राष्ट्र के लिए। सो दीज आर द रियल हीरोज। तो हमारे बच्चों को इनको जानना चाहिए, तभी स्ट्रांग नेशन होगा। नहीं तो अगर आप भगवान बचाए फिर कहाँ जाएंगे? अगर हम ऐसे अनगिनत हीरोज एक्चुअली हमारे पास एब्सोल्युटली, ये तो थोड़े बहुत नाम लिया अभी मैंने, हमारे अनगिनत यशिका है। जी आई थी करगिल पे, हमने एक शो किया था, उन्होंने नीबू साहब की कहानी सुनाई, नागालैंड के एक ऑफिसर की, बिल्कुल, कि उनको पता था कि वो जान जा सकती, बट वो नंगे पैर बर्फ पर चढ़ गए, खड़ी पहाड़ी पे। और कितने जनों को उनका नाम पता है बताइए? आपने मेंशन किया है अभी पॉडकास्ट में। मुझे नहीं पता था। बताइए। मुझे करगिल के 6 नाम पता थे, जो बड़े बड़े नाम थे, परमवीर चक्र वाले। बिल्कुल। बट उसमें भी जो सेकंड टाइटल में जिनको अवार्ड मिला वो नहीं पता थे मुझे। बिल्कुल, ये और एक से एक कहानियां थी, मुझे लगा यार धिक्कार है मेरे जीवन में, मुझे नहीं पता। सो वी स्टार्टेड अ न्यू पेज विथ हिस्ट्री बुक कि हम अपने लोगों को हर वो कहानी बताएंगे ताकि आपको पता लगे। आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट आपके पॉडकास्ट से इन लोगों के नाम, जो रियल हीरोज है, उनके नाम जा रहे हैं। एंड पीपल शुड अप्रिशिएट एंड नो दैट बेसिकली। हम लोग जो वी आर कंफ्यूजिंग एंटरटेनर्स विद हीरोज बेसिकली। हमारे यहाँ सही बात है, हमारे यहाँ वही सब फिल्म वाले नाम सबको पता है, वही वो हीरो मतलब हो। भारत में ड्रग्स की समस्या कितनी गहरी है सर? आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, 22% यूथ है हमारा। पंजाब में आपने देखा कि हाउ इट अफेक्टेड द यूथ। स्मैक ने, हेरोइन ने कितना बॉर्डरिंग स्टेट कितना अफेक्ट किया है। मुंबई में अगर आप आज देखेंगे, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में आप देखेंगे, हर दिन बड़े बड़े सीजर्स हो रहे हैं। हर दिन एयरपोर्ट पर हाइड्रोपोनिक वीट के सीजर्स हो रहे हैं बड़े बड़े। सो कुछ शत्रु राष्ट्र भी होते हैं जिनका डेलिबरेटली यूथ को एडिक्ट बनाने का काम होता है। ट्रेड इतना गंदा है और इतना प्रॉफिट है कि ये बेसिकली बहुत चैलेंजिंग हो जाता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए। आज अगर इसको रोकेंगे नहीं, इन फ्यूचर इट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हमारी जनरेशन, भगवान की कृपा से, वी एटलीस्ट नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। जो बच्चे आ रहे हैं, जो गलीबल है, जो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं, उनको पता नहीं और ये नॉर्मल फैड होते जा रहा है। एडिक्शन, लेट्स हैव अ ड्रैग, लेट्स हैव अ स्मैक काइंड ऑफ थिंग, सो वी नीड टू स्टॉप इट, नहीं तो थिंग्स विल बी वेरी बैड।